क्या इसराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का आखिरी वजीर आजम है? क्या इसके बाद कोई और वजीर आजम नहीं आएगा? और क्या नेतन्याहू ने ये कमांड जो कि इसराइल की और अहले यहूद की है, इसे उठाकर दज्जाल के हाथ में देना है? क्या दज्जाल आने वाला है? अब ये सब कहानी को समझने के लिए पिछले 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में जितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, इनको आपने बड़े गौर से समझना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप एक बड़ी खतरनाक ट्वीट करते हैं जिसमें वो हमास को खुले अल्फाज में धमकाते हैं कि इस पीस पैक्ट के लिए तैयार हो जाएं और कहते हैं कि इतवार की शाम को 6 बजे से पहले अगर हमास ने सरेंडर कर दिया तो अमन कायम किया जा सकता है। वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि इफ दिस लास्ट चांस एग्रीमेंट इज नॉट रीच्ड, all hell like no one has ever seen before will break out against Hamas। और हमास इस खतरनाक ट्वीट को भांपते हुए पार्शियल एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो जाता है, हॉस्टेजेस को रिलीज करने पर तैयार हो जाता है और कहता है कि अब इसराइल इंश्योर करे कि वो गज्जा में बॉम्बिंग बंद करेगा। और इसी 24 घंटे के अंदर आपने ये देखा कि एक बार फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इस दफा विक्ट्री स्पीच देते हैं और कहते हैं कि अब हम अमन की तरफ जा रहे हैं और इसराइल को तंबीह करते हैं कि अमन कायम हो रहा है इसराइल की टर्म्स पे, लिहाजा वो बॉम्बिंग को फौरन बंद करें। ये सब कुछ जानकर आपके जहन में नेचुरली एक सवाल आएगा कि 24 घंटे में इतनी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? क्यों इसराइल इतनी जल्दी में? क्यों ये सारी विन विन सिचुएशन इसराइल के लिए बनाई जा रही है? क्यों सारी दुनिया एग्री करने को तैयार है और मुस्लिम ममालिक क्यों रिलक्टेंस का शिकार हो रहे हैं? क्या नेतन्याहू इसराइल के आखिरी वजीर आजम है? क्या नेतन्याहू ने इसके बाद कमांड उठाकर दज्जाल को देनी है? क्या दज्जाल आ चुका है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। गजा पीस पैक्ट और ग्लोबल समूद फ्लोटेला में ह्यूमैनिटेरियंस की गिरफ्तारी के बाद हमास की रिलक्टेंस नजर आती है। हमास की रिजर्वेशंस बिल्कुल वजह बनती है क्योंकि हमास ये कहता है कि वो इक्तदार किसी बोर्ड को देना नहीं चाहता, टोनी ब्लेयर की निगरानी में देना नहीं चाहता। वो ये इक्तदार पैलेस्टीनियंस को देना चाहता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देना चाहता है, पावर बैक टू इट्स पीपल। और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक हैं जिनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। मुसलमान ममालिक इस चीज को देख रहे हैं और बड़ा केयरफुली कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर फौजें उतारनी पड़ती हैं, मुसलमान ममालिक को फौजें उतारनी पड़ती हैं, अरब ममालिक को फौजें उतारनी पड़ती हैं, तो उसका क्या क्या खुमियाजा तमाम उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ेगा। मुसलमान यहां तक सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर हम अपनी फौजें उतारते हैं तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म